नमस्ते अभ्यर्थियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के इस चैनल पे। आज मैं आप सभी के समक्ष एक न्यू वैकेंसी के बारे में बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं, जिसके अंतर्गत हमें यह ज्ञात हुआ है कि जिला एवं सत्र न्यायालय कोरबा में सीधी भर्ती हेतु स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी और सहायक ग्रेड 3 के कुछ रिक्त पदों में भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन मांगी गई है। कल यानी कि 28 मार्च के दिन पर ये जो है कि आपको आवेदन मंगाई गई है, जिसका आवेदन भरने का अंतिम तिथि 31 मई 2023 की शाम 5 बजे तक है। इस डेट को आप लोग याद रखेंगे कि 31 मई 2023 की शाम 5 बजे तक आप इस पोस्ट के लिए अपना एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। और इस बार एप्लीकेशन जमा करने की विधि है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से आप अपना आवेदन ऑफलाइन मोड में जमा कर सकते हैं, है ना। चलिए इसी में हम जो है कि अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए यह जानते हैं कि इसके अंतर्गत पोस्ट कितना आया है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कुल पोस्ट 32 यहाँ पर आपको इस बार दिया गया है जिला एवं सत्र न्यायालय कोरबा में। यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टेनोग्राफर हिंदी के कुल 2 पद हैं, जिसमें एक पद अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व्ड है और एक पद जो है कि अरिजर्व्ड है। इसके साथ साथ यदि मैं बात करूंगा इसी के समकक्ष अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के पद में, तो वहां पर भी आपके एसटी के लिए एक पद है और एक पद अनरिजर्व्ड रखा गया है। तत्पश्चात यदि हम लोग बात करते हैं सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए, तो यहां पर कुल 28 पद हैं, जिसमें 4 पद मुक्त हैं अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत, एक पद महिला के लिए आरक्षित है। सेम यही चीज आपका अनुसूचित जाति के लिए भी है कि 4 पद मुक्त, एक पद अनुसूचित जाति महिला के लिए है। 3 पद यहां पर आपको ओबीसी के अंतर्गत मुक्त मिलेंगे और एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जाति की महिला के लिए रिजर्व्ड है, जबकि 9 पद कंप्लीटली अनरिजर्व्ड रखे गए हैं। तो इस प्रकार से यदि आप देखेंगे कुल 32 पद आपको यहां पर मिलेंगे। आप अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी अर्हता के अनुसार इन तीनों में से तीनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस बारे में हम अभी आगे चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर यदि आप ये सोचें कि सर अभी तो कोर्ट के द्वारा स्टे लगाए गए हैं, बहुत सारे परिणामों में रुके हुए हैं, अगले भर्ती प्रक्रिया के लिए भी रोक लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर एक चीज स्पष्ट इस पद में यह कर दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय के याचिकाओं के आधार पर आगे इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। अभी 50% रोस्टर के अंतर्गत ये पद निकाले गए हैं। आगे जो भी चेंजेस आएंगे, उच्चतम न्यायालय का जो भी डिसीजन होगा उसके हिसाब से इस पर चेंज आ सकता है, लेकिन आप इसमें अभी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। इसी के तहत यदि हम लोग बात करते हैं आपके भर्ती की पात्रता और शर्तों के बारे में, तो एक चीज मैं बता दूं कि आप तीनों ही, यदि अभी जो मैं आपको पात्रता शर्तें बताने वाला हूं उसमें यदि आप तीनों ही पद के लिए पात्र हैं, तो तीनों पद के लिए आप अपना भर्ती के लिए आवेदन पत्र अलग अलग जमा कर सकते हैं। तीनों का कौशल परीक्षण अलग अलग लिया जाएगा। अब यदि मैं बात करूं यहाँ पर कॉमन क्या चीज है कि कॉमन क्या चीज है तीनों ही भर्तियों के लिए, तो आप देखेंगे भाई कि यहाँ पर पहली चीज तो स्टेनोग्राफर का जो पद होता है वह सहायक ग्रेड 3 से हाई पेमेंट वाला पोस्ट रहता है। यहाँ पर हाई पेमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे देखेंगे स्टेनोग्राफर हिंदी और स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के पद में आपका वेतनमान 28,700 से 91,300 तक मिलेगा। और यदि मैं बात करूं सहायक ग्रेड 3 की, तो उसका पेमेंट 19,100 से 47,000 तक रहने वाला है। तीनों ही पोस्ट के लिए आपको मिनिमम जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अर्थात किसी भी यूनिवर्सिटी से मिनिमम 45% मार्क्स और आरक्षित वर्ग के लिए 40% मार्क्स के साथ आपका सर्टिफिकेट, एक स्नातक, एक ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। तीनों ही पद के लिए ये चीज कॉमन है। दूसरा जो चीज कॉमन है यहाँ पर तीनों पोस्ट के लिए वह है आपका कि आपके पास में कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए, अर्थात DCA की डिग्री आपके पास होनी चाहिए तीनों ही पोस्ट के लिए, तब आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। DCA की डिग्री होनी चाहिए और MS वर्ड इंटरनेट का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, जो कि यदि आप इस पोस्ट और इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे लगता है आप तक जरूर ही होगा। उसके पश्चात आपको 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति वाली टाइपिंग स्पीड आपका होना चाहिए। ये तो चीज रहा तीनों पोस्ट के लिए कॉमन। लेकिन यदि मैं बात करूं कि स्टेनोग्राफर के लिए क्या चाहिए, तो जो भी स्टेनोग्राफर का कोर्स किए हैं, मतलब यदि मैं हिंदी स्टेनोग्राफर की बात करूं तो हिंदी शीघ्र लेखन का कोर्स होना चाहिए, जिसे कि हम लोग स्टेनोग्राफी के माध्यम से समझ सकते हैं। स्टेनोग्राफी जो कोर्स बहुत सारे
विद्यार्थी हमारे आसपास जो घूम रहे हैं वो कर रखे होते हैं, लेकिन उन्हें इस प्रकार की किसी भी वैकेंसी की सूचना प्राप्त नहीं होती, इसलिए यह वीडियो लेकर के आया गया है। तो स्टेनोग्राफी यदि आपने हिंदी किया हुआ है, आप हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने स्टेनोग्राफी अंग्रेजी में किया हुआ है तो आप अंग्रेजी पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपके पास दोनों की ही डिग्री है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से यदि आपको शॉर्ट हैंड की, शीघ्र लेखन की, यदि हिंदी और इंग्लिश दोनों की ही डिग्री है तो आप दोनों ही पोस्ट में अप्लाई जरूर कीजिएगा भाई, है ना। चलिए, यदि यहां से हम बात करते हैं कि इसके लिए एप्लीकेशन की यदि मैं बात करूं तो एप्लीकेशन फॉर्म इस पीडीएफ के आखिरी 4 पेजेस में दिया हुआ है। ये पीडीएफ आप इस वीडियो लिंक के नीचे में मैं टेलीग्राम का लिंक यहां पर अपलोड कर दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल में जाइए, वहां से इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कीजिएगा। इसके अंतिम 4 पृष्ठों में आवेदन पत्र का प्रारूप दिया है, उसे ही प्रिंट निकाल के आपको पूरा फॉर्म फिलअप करके स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से जिला सत्र न्यायालय कोरबा तक आपको प्रेषित करना रहेगा। यदि मैं बात करूं कि इसकी आयु सीमा क्या है, तो आयु सीमा जैसे कि आपको पता है छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए आयु सीमा मैक्सिमम 40 साल यदि किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अदरवाइज 18 से 30 साल तक की आयु के व्यक्ति यहां पर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यदि मैं बात करूं कि भाई फिर प्रक्रिया कैसी रहेगी, यहां पर की भर्ती प्रक्रिया कैसी रहेगी, उसके बारे में यदि मैं चर्चा करूं तो चयन प्रक्रिया में यहां पर यह बताया गया है कि आपको मेरिट के आधार पर जितना भी पोस्ट है उसके 10 गुना लोगों को यहां पर बुलाया जाएगा। इस चीज को यहां पर क्लियर बता दिया गया है कि एक पोस्ट के लिए 10 के अनुपात में आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, जो भी यहां पर आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले हैं। तत्पश्चात उन मेरिट लिस्ट के लोगों का एक छोटा सा स्किल टेस्ट रहेगा, और स्किल टेस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि स्टेनोग्राफर हिंदी है तो हिंदी में, इंग्लिश है तो इंग्लिश में आपका जो है कि यहाँ पर स्किल टेस्ट लिया जाएगा, जिस पर आपको 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट के समय में, इस चीज को ध्यान रखेंगे, 5 मिनट के समय में 100 शब्द प्रति मिनट यानी कुल 500 शब्द टाइप करेंगे, जिसके लिए 500 अंक आपके निर्धारित किए गए हैं। 45 मिनट का समय रहेगा। आपको साइड में बैठे किसी व्यक्ति के द्वारा श्रुति लेखन अर्थात डिक्टेशन किया जाएगा। एक हिंदी का गद्यांश कोई व्यक्ति आपके बगल में बैठ करके बोलेगा, उसे सुन के आपको जो है कि टाइप करना है, इसलिए यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। श्रुत लेख या डिक्टेशन के माध्यम से आपको बताया जाएगा। 45 मिनट में आपको लिखना रहेगा 500 शब्द, जिसमें 5 मिनट का समय आपको शुद्धता के लिए दिया जाएगा। यहाँ उबंटू या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको लिखना रहेगा, यूनिकोड में, मंगल फॉन्ट या किसी भी दूसरे कोड में आप इसको लिख सकते हैं। यदि आप कोई भी अशुद्धि या त्रुटि करते हैं तो 1 अंक आपका काटा जाएगा। इस आधार पर जो सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करेंगे उन्हें यह पोस्ट प्राप्त होगा। यहां पर एक चीज और क्लियर कर दिया गया है कि यदि आप उनका जो भी फॉर्मेट दिया गया रहेगा, फॉर्मेट कहने का मतलब जो भी सेटिंग रहेगा, जैसे कि उसमें हेडिंग क्या डालना है, बोल्ड किस चीज को करना है, पैराग्राफ राइटिंग कैसी होनी चाहिए, अंडरलाइन कैसा होना चाहिए, इसे भी अशुद्धि के रूप में काउंट किया जाना है। तो इन सभी अशुद्धियों को ध्यान में रख करके आपको टाइपिंग करना रहेगा। तो यहाँ पर हमारे इस स्पर्श संस्थान की ओर से आपके लिए एक ही सलाह रहेगा कि इस पोस्ट के लिए यदि आप एलिजिबल हैं तो जरूर से आप एक ऑफलाइन जो है कि अपना आवेदन पत्र कोरबा जिला न्यायालय तक प्रेषित कीजिए, और उसके पश्चात कंटिन्यू आप जो है टाइपिंग के अपने रेगुलर प्रैक्टिस जो भी आप कर रहे हैं या छोड़ चुके हैं तो उसको रेगुलर प्रैक्टिस में लाइए, तब जाकर के आप श्रुति लेखन यानी कि डिक्टेशन से टाइपिंग कर पाएंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कल 28 तारीख को ही उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा एक निर्णय यह दिया गया है कि जो हमारा वन परीक्षा जो हुआ था, वन सेवा परीक्षा, जिसमें के तहत ACF रेंजर का पोस्ट आया था, उस पर यह बोल दिया गया है कि अब आप 50% आरक्षण रोस्टर के हिसाब से रिजल्ट जारी कर सकते हैं। आप उसके पश्चात जो है कि साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को चयनित कर सकते हैं। तो इसके बारे में और संबंधित जो भी जानकारी आएगी उसके लिए हम अलग से एक वीडियो आपके लिए लेकर के आ जाएंगे, संयुक्त वन सेवा परीक्षा हेतु, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।